हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट होता है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने का मतलब क्या है? इसमें एक ऑर्गेनिक चेन है और एक मेटल होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? आर एम जी एक्स, एम जी के ऊपर पॉजिटिव, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये आर जो होता है यही एक ऑर्गेनिक चेन होती है। एक्चुअल में जो आर होता है ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। जैसे कि कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। या फिर कोई एरोमेटिक रिंग, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि फिनाइल ग्रुप हो गया, बेंजीन हो गया जिसको बोलते हैं, वो सब हो सकता है। तो आर इनमें से कुछ भी हो सकता है। Mg तो हमको पता है, मैग्नीशियम तो मेटल होता है। और X क्या होता है? इसमें हैलाइड आयन होता है। हैलाइड इसमें क्या हो सकता है? ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आर हमने क्या लगा दिया? एल्काइल CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो कंपाउंड होता है इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। जो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड के बीच में बॉन्ड होता है ये कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड होता है। कंप्लीटली आयनिक मतलब ये 100% आयनिक होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है ये पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड होता है। पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। ये पार्शियल क्यों होता है? क्योंकि ये 52% कोवलेंट है और 48% आयनिक होता है। हमको पता है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड के बीच में बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा इसमें। तो इसमें जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में टूटेगा, जो कि पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इस बॉन्ड के टूटने की वजह से होती है। हमको पता है कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो वो जब बॉन्ड तोड़ेगा तो वो ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये MgBr अलग हो जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और हमको ये जो मॉइटी मिलेगी इसमें, इसको बोलते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्टिविटी होगी वो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इसी कार्बो एनायन की वजह से होती है। ठीक है, ये जो कार्बो एनायन होता है ये दो तरह से बिहेव करता है। वो अब हम इसके देखेंगे जब यूजेस, तब हमको समझ में आएगा ये कैसे दो तरह से बिहेव करता है। यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CH3 नेगेटिव कार्बो एनायन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी है ना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। कैसे? अगर तो अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो ये अगर H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये बेस कहलाएगा। और अगर ये C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। कौन? ये CH3। तो CH3 नेगेटिव जो है ये दो तरह से बिहेव करेगा, या बेस की तरह बिहेव करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो ये बेस बन जाएगा, और जब ये C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसको तो हम समझेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये दो तरह की रिएक्शन शो करेगा। एक एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि जब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह की रिएक्शन शो कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सबसे पहले जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे इसकी एसिड बेस रिएक्शन, कि कहां पे एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। देखो हमको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी इसकी वजह से होती है, यानी कि इस CH3, यानी कि R था ना, तो ये R जो है R नेगेटिव यानी कि CH3 नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है। जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो HCl क्या देता है? यहाँ पे H पॉजिटिव, और ये क्या देता है? CH3 नेगेटिव। तो CH3 नेगेटिव, ये CH3 नेगेटिव देगा, ये CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे? CH4। ठीक है, ये H पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव, और दूसरा क्या बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgBrCl। अब देखो इसमें CH3 नेगेटिव ने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, और इसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिला? एल्केन, यानी कि ये मिला मीथेन। तो ये एल्केन्स की प्रिपरेशन में यूज हो सकता है। सेकंड एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन क्या हो सकता है? जैसे कि हम अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। अब वाटर में क्या होता है? वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? CH4। ठीक है, प्लस साथ में क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट? MgOH दिया, फिर से इसने क्या बना दिया? मीथेन। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने इसका कौन सा देखा था? सेकंड टाइप हमने रिएक्शन कौन सा देखा था इसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, ये क्या है? ये है एसिटाल्डिहाइड। अगर हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा? देखो ये क्या देता है? ये हमेशा क्या देता है? CH3 नेगेटिव। ठीक है, ये CH3 नेगेटिव कहां पे अटैक करता है?
अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो वो सी पॉजिटिव यानी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये CH3 नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो कार्बन जब इस CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा, इस H को हम ऐसे बना रहे हैं, इसके साथ क्या लग गया CH3 और ऑक्सीजन के पास चले गए थे इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ आके कौन जुड़ जाएगा, Mg पॉजिटिव और साथ में Br। तो ये हमको क्या मिल गया, इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ H है और यहाँ पे क्या है CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये OH नेगेटिव MgBr के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा MgOH। ठीक है, अब इसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिला, ये देखो हमको अल्कोहल मिला। कौन सा अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल यानी कि CH3 नेगेटिव ये C पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे जाके जुड़ रहा है। ठीक है, कार्बन के साथ, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई एल्कीन है। ठीक है, अगर हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ दें और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बना दें, जैसे ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ H लग रहा है यहाँ पे और इसके साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, CH3 लग रहा है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, एडिशन। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट गया ना, यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया और यहाँ पे क्या लग गया CH3, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक बात आप याद रखना कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है उसको जब भी किसी के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करते हैं, यानी कि इसके अंदर कभी भी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करते, बिल्कुल भी नहीं यूज करते। क्यों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, फिनोल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये H पॉजिटिव देते हैं। क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। ठीक है, और जब ये H पॉजिटिव देंगे और हमारा जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो क्या दे रहा है, वो CH3 नेगेटिव दे रहा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके मीथेन बना सकते हैं। समझ गए बात। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हमको ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करना होता है, ये स्टार बना के लिखेंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करना होता है हमेशा ईथर की प्रेजेंस, यानी कि ईथर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है, थोड़ा कम पोलर होता है। ठीक है, और नॉन प्रोटिक होता है, यानी कि इसमें से कोई भी H पॉजिटिव नहीं निकलता। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कभी भी ऐसे सॉल्वेंट के साथ नहीं देना जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, उनको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, जो इनकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी। ठीक है, इसको हमेशा ईथर की प्रेजेंस में ही यूज करना होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एसिड बेस रिएक्शन दे रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है,